अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक गांव ऐसा है जहां लोग कुत्तों की इबादत करते हैं। और क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर एक बड़ा रेस्टोरेंट है जो कि कब्रिस्तान के बिल्कुल दरमियान में बनाया गया है और लोग कब्रों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप सब शॉक हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया में अनगिनत मजहब मौजूद हैं। लोग अपने अपने बिलीव के मुताबिक अपने खुदाओं की इबादत करते हैं और कुछ काफिर तो ऐसे भी हैं जो माज़अल्लाह अल्लाह ताला के वजूद से ही इनकार करते हैं। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कि मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। वेल, बिलीव करना मुश्किल है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये जो मोटरसाइकिल का मंदिर आप देख रहे हैं, इसे बुलेट बाबा टेम्पल कहा जाता है। इसके अंदर रॉयल फील्ड की बुलेट 350cc मोटरसाइकिल मौजूद है और लोग डेली इसकी इबादत करते हैं। असल में इस इलाके के लोग इस बाइक को चमत्कारी समझते हैं। इनका मानना है कि इस बाइक की पूजा करने से इनकी सारी विशेस पूरी होंगी। असल में इस बाइक के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल ये बाइक इंडिया के एक शख्स ओम सिंह राठौड़ की थी। आज से 32 साल पहले 1990 में ओम अपनी बाइक पर घर जा रहा था कि इसका बाइक एक दरख्त से टकरा गया और इसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। इसकी बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया गया जबकि इसकी बाइक पुलिस वाले थाने के अंदर ले गए थे। लेकिन मिस्टीरियस बात यह है कि रात को वो बाइक गायब हो गई थी और सुबह जब इसे ढूंढा गया तो ये एक्सीडेंट वाली जगह पर मौजूद थी। पुलिस वाले फिर से इसे थाने ले गए और इस दफा इसका पेट्रोल निकालकर इसे चेन से बांध दिया। लेकिन अगली रात ये फिर से गायब होकर उसी एक्सीडेंट वाली प्लेस पर पहुंच गई थी। वेल, पुलिस वाले और गांव के लोग इस इंसिडेंट से इतना इंप्रेस हुए थे कि इन्हें लगा था कि ओम कोई बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा था। इन्होंने उसी जगह पर इस बाइक का मंदिर बना दिया और इसकी पूजा करना शुरू कर दी। तब से हर रोज सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और इस पर फूल चढ़ाकर इसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, गूगल के मुताबिक पूरे इंडिया में लगभग 20 लाख मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में लोग अपने भगवानों के मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज बनाते हैं और इनकी इबादत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के इलाके कर्नाटक में एक कुत्तों का मंदिर भी मौजूद है। इसका नाम चन्नापटना डॉग टेम्पल है। इस मंदिर के अंदर 2 लावारस कुत्तों की मूर्तियां बनाई गई हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि कोई भला कुत्तों की इबादत कैसे कर सकता है, लेकिन आपकी सोच जहां पर खत्म होती है, कुछ लोगों का बिलीव वहां से शुरू होता है। असल में इस टेम्पल को 2010 में कर्नाटक के एक बिजनेसमैन रमेश ने बनवाया था। दरअसल स्टोरी कुछ इस तरह है कि इस गांव में 2 आवारा कुत्ते यूं ही घूमते रहते थे। लेकिन एक दिन ये कुत्ते अचानक से गायब हो गए थे। जैसे ही ये कुत्ते गायब हुए तो रमेश को ख्वाब में काली माता नजर आई। इसने रमेश को कहा कि गांव में फौरन इन कुत्तों का मंदिर बनवा दिया जाए ताकि वो कुत्ते गांव वालों की हिफाजत कर सकें। वेल, काली माता को ख्वाब में देकर इसने सुबह उठते ही मंदिर की तामीर शुरू करवा दी और कुछ ही दिनों में कुत्तों की मूर्तियां और मंदिर बिल्कुल रेडी था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो इन्होंने न सिर्फ रमेश की बातों को सच मान लिया बल्कि इन कुत्तों की इबादत करना भी शुरू कर दी। 2010 से अब तक लोग डेली इस मंदिर में आते हैं और इन कुत्तों की मूर्तियों पर हार चढ़ाकर इसकी पूजा करते हैं। वेल, स्टोरी को सुनने के बाद तो किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कब्रिस्तान जाने से डर लगता है। असल में फिल्में वगैरह देखकर माइंड में एक बात बैठ जाती है कि शायद कब्रिस्तान में भूतों और चुड़ैलों का बसेरा होता है। लेकिन क्या हो अगर कब्रिस्तान में एक रेस्टोरेंट बना दिया जाए और लोग वहां खाना खाने के लिए आते हों। सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन इंडिया के इलाके अहमदाबाद में एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जिसके बीचों बीच एक रेस्टोरेंट बनाया गया है। और ये कोई आम ढाबा नहीं है बल्कि अहमदाबाद के सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक है। इसका नाम द न्यू लकी रेस्टोरेंट है। असल में इस रेस्टोरेंट को इंडिया के एक शख्स कृष्णा कुट्टी ने बनाया था। जब इसने ये जमीन खरीदी थी तब इसे पता नहीं था कि ये एक 16वीं सदी का कब्रिस्तान है। लेकिन जब इसे पता चला तो इसने इन कब्रों को हटाने की बजाय इनके इर्द गिर्द स्टील बार्स लगा दी और इन कब्रों के आसपास चेयर्स और टेबल्स को रखकर होटल तैयार करवा दिया। अब ये सारी कब्रें होटल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हैं और लोग डेली इनके पास बैठकर खाना वगैरह खाते हैं। जस्ट इमेजिन कि इन कब्रों के साथ बैठकर खाना खाते हुए कैसी फीलिंग आती होगी। बहरहाल जो भी हो, ये होटल पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है और दूर दूर से लोग इसमें खाना खाने के लिए आते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है।
दोस्तों अगर चूहों की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे इरिटेटिंग एनिमल्स में से एक हैं। दुनिया की 90% औरतें इस जानवर से डरती हैं और इसे देखते ही भाग जाती हैं। इवन ये जिस घर में आ जाएं वहां रहना भी मुहाल हो जाता है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इंडिया में एक मंदिर ऐसा है जहां लोग चूहों की इबादत करते हैं। वेल इंडिया के इलाके राजस्थान में एक टाउन मौजूद है जिसका नाम डैशमोक है। इस टाउन में एक मंदिर है जिसे करनी माता का मंदिर और रैट टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर में 20,000 से ज्यादा काले चूहे मौजूद हैं और ये चूहे पूरे मंदिर में खुले आम घूमते हैं। इवन के मंदिर में इनके लिए दूध और खाना वगैरह भी रखा जाता है। इससे भी इरिटेटिंग बात यह है कि लोग इन चूहों का झूठा खाना तबरक समझकर खाते हैं और इन चूहों की पूजा भी करते हैं। इन चूहों को कब्बास कहा जाता है और इंडियन लोगों का मानना है कि ये इनकी करनी माता के बेटे थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये गांव इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब वाक़या है। दोस्तों अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो ये हर लड़की को ही पसंद होती है। आजकल मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और हर तरह की मेडल की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। वेल अगर रिंग की बात की जाए तो दुनिया की हर लड़की हाथों में रिंग पहनती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया की औरतें हाथों के साथ साथ पांव की उंगलियों में भी रिंग पहनती हैं। इंडिया में स्पेशली ऐसी स्मॉल साइज की रिंग्स डिजाइन की जाती हैं जिन्हें पांव की खूबसूरती के लिए पहना जाता है। खास करके शादी के मौके पर तो हर दुल्हन को ही पांव में रिंग्स जरूर पहनाई जाती हैं और ये इनके ट्रेडिशन का हिस्सा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज्वेलरी के मामले में इंडियन खवातीन दुनिया की तमाम औरतों से आगे हैं। इसकी रीजन ये है कि इंडिया के अंदर औरतों के लिए इतने बड़े साइज की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं कि दूसरे ममालिक की औरतें तो शायद इन्हें देखकर ही थक जाएंगी, क्योंकि इतनी भारी ज्वेलरी पहनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहरहाल जो भी हो, ज्वेलरी के मामले में इंडियन औरतों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दोस्तों आप सबने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके यहाँ ट्विन बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि 1000 में से सिर्फ 6 औरतें ऐसी होती हैं जिनके यहाँ ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं। ये कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि इंडिया के अंदर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां सिर्फ ट्विन बच्चे ही पैदा होते हैं। इस गांव का नाम कोटनी है और ये केरला में वाक़या है। इस गांव को ट्विन्स टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पर ट्विन बच्चे पैदा होने की रेशो दुनिया भर से 300 गुना ज्यादा है। इस गांव की कुल आबादी 2000 लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें 700 ट्विन्स रहते हैं। वेल इस गांव पर बहुत रिसर्च की गई कि आखिर यहाँ पर ट्विन बच्चे ही क्यों पैदा होते हैं, लेकिन आज तक इस नेचुरल फिनोमेना को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ बायोलॉजिस्ट का मानना है कि इस गांव के पानी में ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं जिन्हें पीने के बाद यहाँ की औरतें 2 बच्चों को जन्म देती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसकी असल हकीकत कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो, जस्ट इमेजिन कि गांव के हर घर में 2-2 शक्लों वाले लोग कैसे लगते होंगे। इन्हें तो पहचानना भी काफी मुश्किल होता होगा। बहरहाल जो भी हो, ये सच में कमाल है। दोस्तों हॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसकी बनाई हुई मूवीज पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। हॉलीवुड एक साल के अंदर 200 से 400 फिल्म रिलीज करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इंडिया की बॉलीवुड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। बॉलीवुड में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्म रिलीज की जाती हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री एक साल के अंदर 140 बिलियन से भी ज्यादा पैसा जनरेट करती है। सबसे मजे की बात यह है कि इंडिया में 28 स्टेट्स और 4000 शहर मौजूद हैं, लेकिन इंडिया की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इसके शहर मुंबई में बेस्ड है। अगर किसी को भी इंडिया में एक्टिंग करियर स्टार्ट करना होता है या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी होती है तो इसके पास मुंबई आने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इवन कि बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स भी मुंबई में ही रहते हैं। एनीवे जो भी हो, ये इंडस्ट्री वाकई में बहुत ह्यूज है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।